हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ नेहा और आज मैं स्टार्ट करूँगी कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट के डिफरेंस के बारे में कि इनके बीच में हम डिफरेंस एग्जाम में आए तो किस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, तो पिछली वीडियो में मैंने कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो बेसिक्स क्लियर करने के लिए आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए। ओके, क्योंकि अगर आप लोग बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो आप लोग आगे कैसे मूव कर पाएंगे, चाहे वो फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन करना हो हम लोगों को, चाहे वो लॉजिक गेट डिज़ाइन करना हो। ओके, तो कॉम्बिनेशन सर्किट और सीक्वेंस सर्किट पे आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गेट यूजीसी नेट या टीजीटी नेट, ठीक है जी, टीजीटी एग्ज़ाम जो होते हैं टीचिंग के लिए, उसमें भी कभी कभार बेसिक पूछ लिया जाता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्टली कॉम्बिनेशन सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट के बारे में। देखिए, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है ताकि आप लोग इसको समझ पाओ कि कॉम्बिनेशन सर्किट किस तरीके से होता है और सीक्वेंशियल सर्किट कैसे होता है। अगर आप लोग डिफरेंस क्रिएट कर पा रहे हो अपने माइंड में, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन सर्किट से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इनपुट जा रहा है और आउटपुट हम लोगों को मिल रहा है। लेकिन अगर सीक्वेंशियल सर्किट की बात करें तो इनपुट तो हमें दे रहे हैं सीक्वेंशियल सर्किट में, लेकिन आउटपुट के संग संग वो कहाँ पे जा रहा है, मेमोरी में जाके स्टोर हो रहा है और फिर वापस से वो इनपुट में जा रहा है। मीन्स कहने का यहाँ पर डिफरेंस ये है कि कॉम्बिनेशन सर्किट में हमें मेमोरी की कोई ज़रूरत नहीं होती डेटा को स्टोर करने के लिए, लेकिन सीक्वेंशियल सर्किट डिपेंड होता है आउटपुट पर, प्रेजेंट आउटपुट पर, और स्टोर होता है जाके हमारी मेमोरी में। तो हमारे पास दो डिफरेंस हो गए यहाँ पे क्रिएट। क्या, एक तो हम डायग्राम से इसको समझा सकते हैं फर्स्ट पॉइंट पे डाल के, सेकंड पॉइंट पे हम क्या समझा सकते हैं कि यहाँ पर मेमोरी स्टोर हो सकती है, यहाँ पर नहीं हो सकती है। वही मैंने सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि मेमोरी अलाउ नहीं होती, लेकिन यहाँ पर कॉम्बिनेशन सर्किट के साथ साथ, देखिए अब यही तो है ना, बस इसमें मेमोरी तो ऐड हो रही है तभी तो सीक्वेंशियल सर्किट बन रहा है हम लोगों का। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है, कॉम्बिनेशन सर्किट और मेमोरी का कॉम्बिनेशन होता है हमारा सीक्वेंशियल सर्किट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि आउटपुट डिपेंड अपॉन प्रेजेंट इनपुट। ठीक है जी, आउटपुट हमारे किस पर डिपेंड करता है, जो हमने इनपुट डाला हम लोगों को आउटपुट मिल गया। लेकिन सीक्वेंशियल सर्किट में क्या हुआ, आउटपुट हमें तब मिलेगा, प्रेजेंट इनपुट तो डाला डाला, लेकिन हम जो पास्ट इनपुट लिया होगा, मीन्स जो हमारे पास आउटपुट मिला होगा वो प्रेजेंट इनपुट के पास भी जाएगा, यानी पास्ट इनपुट के पास भी जाएगा। ओके, नाउ बात करते हैं फास्ट और स्लो की। देखो, यहाँ पर मेमोरी नहीं है तो कोई चक्कर नहीं है कि मेमोरी में जाएगा तब जाके इनपुट होगा फिर दोबारा आउटपुट मिलेगा, इसलिए ये फास्ट है। इनपुट मिला, आउटपुट हमको मिल जाएगा, इनपुट डालते ही हम लोगों को आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन सीक्वेंशियल सर्किट स्लो क्यों है, इनपुट जाएगा देन आउटपुट मिलेगा, फिर मेमोरी में स्टोर होगा, फिर प्रेजेंट इनपुट मिलेगा। ओके, तो आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं कि ये फास्ट क्यों है, ये स्लो क्यों है। देखिए, एग्जाम में आप लोग रट के चले जाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन जब तक आप लोग समझेंगे नहीं कि ये पॉइंट्स क्यों होते हैं तो आप लोग लिख भी नहीं पाएंगे, याद ही नहीं रह पाएगा कि किस तरीके से लिखना है। ठीक है जी, नाउ नेक्स्ट पॉइंट मैंने यूज किया है इजी टू डिजाइन। इजी टू डिजाइन आप लोग, मैं क्यों बोल रही हूँ समझ पा रहे हैं ना। देन हार्ड टू डिजाइन क्यों है, ठीक है जी। नो फीडबैक बिटवीन इनपुट आउटपुट, इनके बीच में कोई फीडबैक नहीं होता कि इनपुट आउटपुट के बीच में क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारा प्रेजेंट इनपुट पे भी हमारा फोकस होता है और पास्ट इनपुट पे भी। ओके, तो यही मैंने लिखा है कि नो फीड बिटवीन इनपुट आउटपुट, लेकिन फीडबैक बोथ एग्जिस्ट बिटवीन इनपुट आउटपुट। आई होप समझ में आया होगा ये पॉइंट। ओके, नाउ बात करते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक की, जो कि कॉम्बिनेशन सर्किट का बेस्ट एग्जांपल है हमारा लॉजिक गेट। जितने भी हमारे लॉजिक गेट्स होते हैं या एंड और नॉट्स, बाकी सभी, वो सब किस में आते हैं, हमारे कॉम्बिनेशन सर्किट में। लेकिन अगर सीक्वेंशियल सर्किट की बात करूं तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या होंगे हमारे, फ्लिप फ्लॉप। आई होप आप लोगों को फ्लिप फ्लॉप के बारे में पता होगा, लाइक JK, SR, T, बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप होते हैं, है ना। तो वो किस कैटेगरी में आते हैं, हमारे सीक्वेंशियल सर्किट में। देखिए, नेट में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि पूछेगा कि सीक्वेंशियल सर्किट में क्या आता है, लॉजिक गेट, कौन सा फ्लिप फ्लॉप। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिर्फ फ्लिप फ्लॉप पर टिक करना है। वहीं पर अगर मैं देखूँ कॉम्बिनेशन सर्किट के बारे में पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि कौन सा कॉम्बिनेशन सर्किट का एग्जांपल है, तो कुछ इस तरीके से दे दिया होता है नेट में, एग्जाम नेट के क्वेश्चंस में कि कॉम्बिनेशन सर्किट का बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, तो ऑप्शन ए होगा कोई भी SR फ्लिप फ्लॉप। जानबूझ के वो कंफ्यूज करने के लिए बोलेगा। B एडर, C J D सीक्वेंशियल सर्किट। तो हमें क्या करना है, सिर्फ एडर पे लगाना है अपना टिक।
ठीक है, क्यों? क्योंकि वो कॉम्बिनेशन सर्किट किस कैटेगरी में आ रहा है? लॉजिक गेट, और लॉजिक गेट तो है ना हमारे एडर और हाफ एडर। ओके, नाउ बात करते हैं स्टोर कैपेसिटी की। इसकी स्टोर कैपेसिटी नहीं होती क्योंकि कोई मेमोरी ही नहीं है। यहाँ पर हम इस पॉइंट को क्या ऐड कर सकते हैं? इट हैज स्टोर कैपेसिटी। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मेमोरी होती है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज इस डिफरेंस को जरूर नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये मैंने बोला ना कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इनके एग्जाम्पल की बात करूँ कि अगर मुझे इनके बीच का एग्जाम्पल को शो करना हो तो किस तरीके से कर सकती हूँ, मतलब क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके। तो इसका क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है, मैंने बताया ना अभी, हाफ एडर, फुल एडर, और तो मैं लिख देती हूँ पहले, है ना। हाफ एडर बेस्ट एग्जाम्पल, फुल एडर, है ना, मग्स, ये सभी किसके एग्जाम्पल होते हैं? हमारे कॉम्बिनेशन सर्किट के। मग्स हो, डी मग्स हो, एनकोडर हो। ठीक है, लिख देती हूँ मैं ताकि आप लोग एग्जाम में और भी अच्छी से डिटेल करके लिख के आए। एनकोडर, डिकोडर। ठीक है जी, ये सब हमारे क्या हो सकते हैं? ये हमारे हो सकते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट। अगर हम सिक्वेंशियल सर्किट की बात करूं तो क्या होंगे हमारे? फ्लिप फ्लॉप, जैसे मैंने बोला, है ना। रजिस्टर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये तो रजिस्टर तो हमारे, क्योंकि रजिस्टर में भी तो मेमोरी होती है ना। आई होप आप लोगों को पता होगा रजिस्टर्स क्या होते हैं। रजिस्टर्स वो होते हैं जो हमारे सीपीयू के सबसे नियरेस्ट होते हैं। ये मैंने बताया हुआ है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन मेरी प्लेलिस्ट है, उसमें आप लोग प्लीज जाके देख लीजिए। और नेक्स्ट क्या हो सकता है हमारा? काउंटर, है ना। काउंटर भी तो सीक्वेंशियल सर्किट हो सकते हैं ना हमारे। अभी इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस ये होता है कि इनके बीच में क्लॉक होना जरूरी नहीं है। यानी हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं, नो क्लॉक रिक्वायरमेंट। लेकिन सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है? क्लॉक कैन बी यूज, यानी क्लॉक भी हमारी यूज हो सकती है। जब मैं आगे डिजाइन करूंगी फ्लिप फ्लॉप को तो आप लोग समझेंगे कि मैं क्लॉक क्या बोल रही हूँ, क्या होता है क्लॉक। आई होप थोड़ा सा तो पता होगा। जब हम जीके फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं तो एक क्लॉक भी यूज करते हैं ताकि वो इनपुट में जा सके। वो आगे की बात है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल उनके बीच का डिफरेंस यही देखते हैं कि इनके बीच एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ लिख सकते हैं नो क्लॉक रिक्वायरमेंट, इट हैज क्लॉक, इट कैन बी यूज क्लॉक, ऐसे बोल सकते हैं इसको, कैन बी यूज क्लॉक। ओके, ठीक है जी, ये तो है हमारा कॉम्बिनेशन सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा जो भी मैंने बताया। ये बेसिक डिफरेंस है, जरूर आता है एग्जाम में, जरूर याद करके जाइएगा। आप बस एक डायग्राम याद कर लीजिए, उसके बाद तो सभी कुछ लिख सकते हैं आप। इजी कौन सा है, हार्ड कौन सा है, मेमोरी किसके पास होती है, लोड कैपेसिटी किसके पास हो सकती है। ओके, तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।